सरकार द्वारा कोरोना को लेकर नियुक्त समिति ने दावा किया कि यदि सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है तो अगले साल फरवरी अंत तक कोरोना महामारी को पूर्णतः नियंत्रित किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उद्धव ठाकरे को लेकर पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे शब्दों का चुनाव करने से बचा जा सकता था। अमित शाह ने कहा कि मैंने पत्र पढ़ा है, मुझे भी लगता है कि थोड़ा शब्दों का चयन ज्यादा ठीक होता तो ज्यादा बेहतर होता। गढ़चिरौली विरोधी अभियान चलाते वक्त पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया। यह घटना कोसमी किसनेली जंगल परिसर में हुई। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुषों का समावेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वदेशी उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि आयात को समाप्त किए जाने की आवश्यकता जबकि निर्यात को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आयात विकल्प और निर्यात उन्मुख विभाग स्थापित किए जाने का सुझाव भी दिया, जिसे अलग से कोष उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से के इस्तीफे पर सस्पेंस कर रहा है। वहीं रविवार सुबह अचानक खबर आई कि खड़से ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। हालांकि देर शाम तक खड़से ने स्वयं पार्टी छोड़ने के अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। पिछले कई दिनों से खड़से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। नागपुर में अपराध कम होने का राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भरोसा दिलाया। नागपुर में पुलिस द्वारा आयोजित शिकायत निवारण शिविर में गृह मंत्री ने कहा कि जल्द ही नागपुर के 100% अपराध खत्म होगा। जमीन कब्जा कर मालामाल हुए भूमाफियाओं के खिलाफ शहर पुलिस ने सोमवार को अभियान आरंभ किया। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस संबंध में 300 शिकायतें प्राप्त। इसके बाद गृह मंत्री के निर्देश पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान किया आरंभ, जहां इनमें से 50 शिकायतों का निपटारा किया गया, जिसमें से 8 के खिलाफ गुना दाखिल किया गया। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण लिया फैसला, जिसके तहत 8 अक्टूबर से अब तक परीक्षा से वंचित रहे या ऐप में तकनीकी गड़बड़ियों के चलते पर्चा सबमिट नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देने का एक और मौका दिया जाएगा। नागपुर शहर में पिछले 24 घंटों में 3 हत्या की वारदातें। शनिवार को मानकापुर पुलिस थाने के गोतनी रोड स्थित एक गैरेज के पास एक अपराधी ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को उतारा मौत की घाट। तो वहीं रविवार शाम यशोदा नगर थाना अंतर्गत बिना की मंगलवाड़ी के पास अपराधियों ने मामूली विवाद के बाद एक युवक को उतारा मौत की घाट। तो वहीं कपिल नगर थाना अंतर्गत अपराधियों ने उपलवाड़ी में एक तड़ीपार गुंडे को उतारा मौत की घाट। कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने यानी रिकवरी रेट काफी बढ़ चुका है। जिले में अब तक 90,675 संक्रमितों में से 81,359 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। रिकवरी रेट जो 1.5 महीने पहले तक 60 से 65% था, अब बढ़कर हुआ 89.73%।